अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है ये एक पुराना फ़ैसला है। 2019 में फ़ैसला सुनाया गया था, हाई ट्रियन के केस के तहत उन्हें डेथ सेंटेंस दी गई थी और ये जो डिसीजन था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है, कालअदम करार दे दिया जाता है 2020 में। और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसके ऊपर कि जो डेथ सेंटेंस है परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो बरकरार रखी जाएगी। सर, आपका इसके ऊपर क्या तज़्ज़िया? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। उन्होंने आइन को पामाल किया और एक पार्लियामेंट को उन्होंने डिज़ोल्व किया और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाला। इस बात तक तो वो किसी माफ़ी के हकदार नहीं हैं। लेकिन हुआ ये कि जब तक वो ज़िंदा रहे उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई वो ट्रायल नहीं किया गया। अब जब उनकी डेथ हो गई है और इस केस को किसी ने कंटेस्ट भी नहीं किया उनकी फैमिली में से या उनकी पार्टी में से, तो अब एक डिसीज्ड पर्सन को उसकी डेथ सेंटेंस के उसको वो कर देना, बहाल कर देना, ये थोड़ा बैड टेस्ट में आता है। लेकिन पाकिस्तान का में जो भी डिक्टेटर है जी सर। उसके साथ होना तो यही चाहिए। और ये जो आने वाले वक्तों में इस केस का जो फैसला है इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, डेमोक्रेसी को किस हद तक स्ट्रेंथन करेगा ये डिसीजन? डेमोक्रेसी का तो इससे इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है या उसके लाइक माइंडेड हैं या जो उसे सपोर्ट लेना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है। इंटरवेंशन तो स्टॉप हो जाएगी ना सर, उस हवाले से मैं नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। इंटरवेंशन के जो डायनामिक्स है ना वो चेंज हो गए हैं। अब मिलिट्री मार्शल लॉ नहीं लगाया जाता, एक सिविलियन टाइप मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। एक हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है जिसमें जो वो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उसको पीछे से चलाया जाता है। तो ये माइंड सेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसका जो तरीका है वो यही है कि कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, हमें बार बार इस अमल को दोहराते रहना चाहिए अनलेस कि हम जो वोटर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अब हमें जो एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं उनको वोट आउट करना चाहिए और जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको पावर में लाना चाहिए। सर, सिविल मिलिट्री टाइज जो हैं वो किस हद तक अफेक्ट होंगे इस डिसीजन से? बिकॉज वो पहले ही हम देख रहे हैं कि टर्मोइल में है बिकॉज ऑफ द नो में इंसिडेंट, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर्टिकुलरली प्रमोट की गई बिकॉज ऑफ द पीटीआई। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि सिविल मिलिट्री टाइज पहले ही उनमें अच्छी खासी टेंशन है। तो इस डिसीजन के बाद आपको लगता है कि ये कुछ अफेक्ट होगा इससे या नहीं? इसको ये जो है पॉपुलर टर्म है सिविल मिलिट्री, जो एक वो करते हैं जी टाइज, सर। इसको कर ले पीटीआई मिलिट्री टाइज। क्योंकि अदर देन पीटीआई बाकी जो सारा कैंप है वो उस साइड पे चला गया है, ठीक सर। मिलिट्री की साइड पे। तो पीटीआई जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को ऑन नहीं करती। और अब तो इस वक्त जो पीटीआई है वो एक अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट का सिंबल करार देती है। जी सर। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदा के तौर पे हमें उनको लेना चाहिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उधर से इसी तरह के फैसले मुतवक्के हैं। अगर कोई और चीफ जस्टिस होता, पिछली जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस तरह का फैसला ना आता। लेकिन उन्होंने एक फिर वही बात आ जाती है कि एक डिसीज्ड पर्सन के लिए हमने डेथ सेंटेंस को बरकरार रखे। डेथ सेंटेंस को पूरी दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता और फिर इस फैसले को चूँकि उनकी फैमिली में से कोई वो नहीं कर रहा था, परसू कर रहा था, तो बेहतर होता कि अगर
اس کیس کو پینڈنگ رکھا جاتا، اور جب تک ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کوئی آ کے اس کو کنٹیسٹ کرتا یا کوئی پارٹی کی طرف سے کرتا، تب اس کا فیصلہ سنایا جاتا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔